इंडिया में एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी कहावत है, वो है अतिथि देवो भव। इस सिंपल से फ्रेज में पूरी दुनिया का मतलब छिपा है। इंडिया इतनी ब्रेथटेकिंग डाइवर्सिटी की लैंड है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे पूरा कॉन्टिनेंट एक ही नेशन में समा गया हो। इमेजिन करो अपनी जर्नी नॉर्थ से शुरू करना, जहां मैजेस्टिक हिमालय शान से खड़े हैं। ये स्नो कैप जाइंट्स आसमान को छूते हैं, उनकी चोटियां स्वर्ग तक पहुंचती हैं। ये सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, ये पवित्र नदियों और पुराने ज्ञान के सोर्स हैं। इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स या शांत वैलीज में ट्रैकिंग करना ऐसे व्यूज देता है जो आपका पर्सपेक्टिव सच में बदल सकते हैं। हवा एकदम क्रिस्प है, साइलेंस गहरा और नेचर का स्केल आपको हम्बल बना देता है। ये जगह एडवेंचर के लिए, स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए और धरती से गहरा कनेक्शन बनाने के लिए है। फिर साउथ की तरफ ट्रेवल करो और लैंडस्केप एकदम बदल जाता है। आप खुद को शांत बीचेस पर पाओगे, जहां इंडियन ओशन का गर्म पानी धीरे से किनारों को चूमता है। पाम ट्रीज हल्की हवा में लहराते हैं, जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। यहाँ आप गोल्डन सैंड्स पर रिलैक्स कर सकते हो, वाइब्रेंट कोरल रीफ्स एक्सप्लोर कर सकते हो, या बस फिशरमैन को अपना डेली कैच लाते हुए देख सकते हो। माइटी हिमालय से यह कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही कैप्टिवेटिंग है। ठंडी पहाड़ी हवा से लेकर ह्यूमिड कोस्टल वार्मथ तक इंडिया एक सेंसरी जर्नी ऑफर करता है, जो हमेशा सरप्राइज और डिलाइट करती है, अपनी इनक्रेडिबल रेंज की नेचुरल ब्यूटी दिखाती हुई। लेकिन इंडिया के ज्योग्राफिकल वंडर्स यहीं खत्म नहीं होते। हार्टलैंड में जाओ और हो सकता है आप राजस्थान के सूखे डेजर्ट्स में पहुंच जाओ। यहाँ सैंड ड्यून्स जहां तक नजर जाए फैले होते हैं, सेटिंग सन उन्हें गोल्ड और ऑरेंज रंगों में रंग देता है। या आप गंगा के हरे भरे उपजाऊ प्लेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो नॉर्थ इंडिया की लाइफ ब्लड है। यहाँ घने फॉरेस्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ से भरे हुए, जहाँ टाइगर्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे बर्ड स्पीशीज देखने का चांस मिलता है। हर रीजन एक नया विस्टा, एक डिफरेंट क्लाइमेट और एक यूनिक इकोसिस्टम प्रेजेंट करता है, देश के हर हिस्से को एक नई डिस्कवरी बनाता हुआ। गैप 2S इस इनक्रेडिबल वैरायटी का मतलब है कि इंडिया में सच में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, तो पुराने फोर्ट्स और पैलेसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर नेचर आपकी सोल को बुलाता है, तो माउंटेन्स, बीचेस और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज एंडलेस एडवेंचर्स ऑफर करते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर हैं, उनके लिए आश्रम, टेम्पल्स और सेक्रेड साइट्स कंटेम्पलेशन और ग्रोथ के लिए स्पेस देते हैं। इंडिया एक सिंगल यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस ऑफर नहीं करता, बल्कि ये एक वाइब्रेंट मोज़ेक प्रेजेंट करता है, एक रिच टेपेस्ट्री जो लैंडस्केप्स, कल्चर्स और ट्रेडिशंस के अनगिनत धागों से बुनी है, जो क्यूरियस ट्रैवलर द्वारा एक्सप्लोर और चेरिश किए जाने का इंतजार कर रही है। इंडिया की कोई भी जर्नी आगरा में ताजमहल की अद्भुत सुंदरता देखे बिना पूरी नहीं होती। ये आइकॉनिक मकबरा, जो प्रिस्टीन व्हाइट मार्बल से बना है, इटर्नल लव का सबूत है। इसे एम्परर शाह जहां ने अपनी प्यारी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब सूरज की किरणें इसकी सरफेस को छूती हैं, तो ताजमहल रंग बदलता हुआ लगता है, डॉन में ग्लो करता है और मूनलाइट में झिलमिलाता है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग से कहीं ज्यादा है। ये पत्थर पर लिखी एक पोएम है, एक सिंबल जिसे दुनिया भर में उसकी एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप और प्रोफाउंड रोमांटिक स्टोरी के लिए जाना जाता है। उसके सामने खड़े होकर आप हैरत और अजूबे के एहसास से बच नहीं सकते। ताज की इस दिल को छू लेने वाली खूबसूरती से आपकी जर्नी आपको वाइब्रेंट स्टेट राजस्थान ले जा सकती है। ये राजाओं, किलों और महलों की लैंड है। इमेजिन करो जयपुर में मैजेस्टिक अंबर फोर्ट को एक्सप्लोर करना, उसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और फैले हुए कोर्टयार्ड्स के साथ। गोल्डन सिटी जैसलमेर की पिक्चर बनाओ, जो थार डेसर्ट से एक मिराज की तरह उठती है। उदयपुर शहर अपनी शांत झीलों और रोमांटिक महलों के साथ, और जोधपुर डब्लू सिटी एक रॉयल पास्ट की झलक देते हैं, जो हिम्मत और शान से भरा था। हर किला और महल एक बीते हुए जमाने की कहानी सुनाता है, आपको महाराजाओं और ग्रैंड दरबार्स के टाइम में ले जाता है। एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस के लिए वाराणसी के स्पिरिचुअल घाट्स जरूर विजिट करने चाहिए। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। यहाँ लाइफ और डेथ एक साथ विश्वास के एक मेस्मराइजिंग डिस्प्ले में मौजूद है। शाम की गंगा आरती सेरेमनी देखना, उसके रिदमिक चैंट्स, इंसेंस और टिमटिमाते लैंप्स के साथ एक अनफॉरगेटेबल नजारा है। सुबह नदी में बोट राइड से पिलग्रिम्स अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करते हुए दिखते हैं।
जो इस पुराने शहर से बहने वाली गहरी स्पिरिचुअल करंट्स का सबूत है। ये एक ऐसी जगह है जो आपकी सोल को गहराई से छूती है। फिर साउथ में केरला के शांत बैकवाटर्स में चले जाओ। लेक्स, कैनाल्स और लगून्स का ये नेटवर्क एक यूनिक और शांत इकोसिस्टम बनाता है। इन पीसफुल वाटरवेज पर एक ट्रेडिशनल हाउस बोट में ग्लाइड करो। हरी भरी ग्रीनरी को गुजरते देखो। किनारों पर बसते गांव की जिंदगी को ऑब्जर्व करो। पेस स्लो है, एटमॉस्फेयर शांत करने वाला। केरला, जिसे अक्सर गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, अपने स्पाइस प्लांटेशंस, आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस और खूबसूरत बीचेस के साथ एक रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इनमें से हर डेस्टिनेशन ताजमहल, राजस्थान, वाराणसी और केरला इंडिया की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का एक अलग पहलू दिखाता है। ऐसी यादें देने का वादा करता है जो जिंदगी भर साथ रहेंगी। इंडिया कब विजिट करना है, यह डिसाइड करना आपकी अनफॉरगेटेबल जर्नी की प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे तो यह विशाल देश साल भर ब्यूटी ऑफर करता है, लेकिन बहुत से ट्रैवलर्स को कूलर मंथ्स खास तौर पर अपीलिंग लगते हैं। जनरली अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड इंडिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए आइडियल माना जाता है। इस टाइम वेदर प्लेजेंट और माइल्ड रहता है, खासकर नॉर्दर्न रीजन्स में जहां कई हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स लोकेटेड हैं। दिन आमतौर पर सनी और वार्म होते हैं, साइट सीइंग के लिए परफेक्ट, जबकि शामें कंफर्टेबली कूल हो सकती हैं। इससे बसलिंग सिटीज और पुराने मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करना कहीं ज्यादा एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर, द गोल्डन ट्रायंगल जैसे शहर शामिल हैं, इन विंटर मंथ्स के दौरान एक्सप्लोर करना सबसे कंफर्टेबल होता है। समर की झुलसाने वाली गर्मी कम हो जाती है, जिससे आउटडोर एक्टिविटीज और लंबे दिनों की एक्सप्लोरेशन ज्यादा मैनेजेबल हो जाती है। ये नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए भी एक वंडरफुल टाइम है, क्योंकि कूलर टेम्परेचर्स का मतलब है कि एनिमल्स अक्सर ज्यादा एक्टिव होते हैं। फेस्टिव सीजन, जिसमें दिवाली आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ती है, इस पीरियड में आपकी ट्रैवल्स में एक वाइब्रेंट कल्चरल डायमेंशन भी ऐड करता है, जिससे आप इंडिया को उसकी सेलिब्रेटरी ग्लॉरी और स्प्लेंडर में देख सकते हैं। हालांकि अगर आपका दिल इंडिया के खूबसूरत कोस्टल एरियाज जैसे गोवा या केरला के शांत बैकवाटर्स पर है, तो कंसीडरेशंस थोड़े अलग हैं। इन सदर्न रीजन्स के लिए विंटर मंथ्स नवंबर से फरवरी के दौरान ट्रॉपिकल क्लाइमेट बिल्कुल डिलाइटफुल होता है। आप वार्म सनी डेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बीचेस पर लाउंज करने या बैकवाटर्स में क्रूज करने के लिए परफेक्ट है। यहाँ तक कि अर्ली समर मंथ्स मार्च से मई तक कोस्टल विजिट्स के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि पीक विंटर सीजन की तुलना में ये गर्मी और ज्यादा ह्यूमिड होगा। मॉनसून सीजन टिपिकली जून से सितंबर तक देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होती है। चाहे आप कभी भी ट्रैवल करने का फैसला करें, इंडिया एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस का वादा करता है। हर सीजन उसके ड्राइवर्स चाहे तो एक अलग पहलू सामने आते हैं। कूल वेदर्स उसके हिस्टोरिकल पैटर्न्स को कंफर्टेबली एक्सप्लोर करने देते हैं। वार्मर मंथ्स हिमालय में हाई एल्टीट्यूड ट्रेक्स के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, जब स्नो पिघल चुकी हो। इंडिया को डिस्कवर करना सच में एक देश के अंदर एक दुनिया डिस्कवर करने जैसा है। ये रिच है, एंडलेसली डाइवर्स है और डीपली कैप्टिवेटिंग है। आतिथ्य देवो भव की स्पिरिट ये एंश्योर करती है कि जब भी आप आएंगे, आपका खुले दिल से स्वागत होगा, एक ऐसी जर्नी पर निकलने के लिए तैयार जो आपके हार्ट और सोल को छू लेगी।